हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम दल एवं दलीय व्यवस्था पार्टी एंड पार्टी सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। फ्रेंड्स, राजनीतिक दल यानी कि पॉलिटिकल पार्टी वे स्वैच्छिक संगठन अथवा लोगों के वे संगठित समूह होते हैं जो एक समान दृष्टिकोण रखते हैं तथा जो संविधान के प्रावधानों के अनुरूप राष्ट्रों को आगे बढ़ाने के लिए राजनीतिक शक्ति प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। फ्रेंड्स, कहने का मतलब ये है कि पॉलिटिकल पार्टी एक वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन होता है जो कि ऐसे लोगों का समूह होता है जो एक जैसे विचार रखते हैं। उदाहरण के लिए अगर बीजेपी एक पार्टी है, एक राजनीतिक दल है, तो उसके सभी सदस्य एक जैसा सोचते हैं। उनके विचार एक दूसरे से काफ़ी मिलते हैं। चाहे नरेंद्र मोदी हो, चाहे अमित शाह हो या कोई भी उनका सदस्य हो, तो उनके विचार एक जैसे होने भी चाहिए क्योंकि वो एक राजनीतिक दल हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स, जो भी राजनीतिक दल होता है वो संविधान के अनुसार चलकर यानी कि लीगल तरीके से राजनीतिक सत्ता यानी कि सरकार बनाने की भी कोशिश करता है। आइए फ्रेंड्स, अब हम राजनीतिक दलों की कुछ विशेषताओं को देख लेते हैं। राजनीतिक दल बहुत सारे लोगों का स्थायी संगठन होता है। यह संगठन साधारणतः अपने सेवार्थियों के हितों को ध्यान में रखते हुए समाज के व्यापक हित को बढ़ावा देता है। मतलब राजनीतिक संगठन या राजनीतिक दल अपने लोगों के इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हैं। साथ में ही वो पूरे समाज के इंटरेस्ट को भी ध्यान में रखते हैं और समाज की जो इच्छा होती है उसको पूरा करने की भी कोशिश करते हैं। इसके साथ ही अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए यह कुछ निश्चित राजनीतिक सिद्धांतों का समर्थन करता है। जितने भी राजनीतिक दल होते हैं उनके अपने अपने राजनीतिक सिद्धांत होते हैं। इसके साथ ही राजनीतिक दलों के पास अपना एक स्पष्ट कार्यक्रम होता है। सभी राजनीतिक दलों के पास एक स्पष्ट कार्यक्रम होता है कि वो देश को कैसे चलाएंगे अगर वो सत्ता में आ जाते हैं तो। इसके साथ ही अपने सिद्धांतों, नीतियों और कार्यक्रमों को संपादित करने के लिए मतलब लागू करने के लिए राजनीतिक दल राजनीतिक शक्ति प्राप्त करना चाहते हैं। ये आपको मैंने पहले ही बता दिया था। इसके अलावा सभी पॉलिटिकल पार्टीज अपने मतभेदों को सुलझाने के लिए शांतिपूर्ण तरीका अपनाती हैं और बहुमत के निर्णय को स्वीकार करती हैं। मान लीजिए फ्रेंड्स, कांग्रेस पार्टी है। अब कांग्रेस पार्टी के अंदर ही कई सारे मतभेद हो जाते हैं, थोड़ा बहुत संघर्ष हो जाता है, मतलब पॉलिटिकल पार्टी के अंदर ही। तो ऐसी हालत में जो बहुमत का निर्णय होगा, जो ज़्यादातर लोगों का मानना होगा, पार्टी के लोग उसी निर्णय को स्वीकार करते हैं। फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ पार्टी सिस्टम की, दलीय प्रणाली के विविध रूप या फिर दलीय प्रणाली के प्रकार। फ्रेंड्स, कई तरह की दलीय प्रणाली होती है। नॉर्मली 3 तरह की दलीय प्रणाली होती है: एक दलीय प्रणाली, दो दलीय प्रणाली और बहुदलीय प्रणाली। अभी हम थोड़ा और भी डिटेल में इसको कवर करेंगे, तो प्लीज़ वीडियो में एंड तक बने रहें। पहली है एक दलीय प्रणाली, जिसको वन पार्टी सिस्टम या सिंगल पार्टी सिस्टम भी कहा जाता है। एक दलीय प्रणाली ऐसी राजनीतिक व्यवस्था को कहते हैं जिसमें शासन का सूत्र एक ही राजनीतिक दल के हाथों में होता है। मतलब सिंगल पार्टी सिस्टम में पूरे देश की पॉलिटिकल पावर एक पार्टी के हाथों में होती है। इस प्रणाली के अंतर्गत केवल एक राजनीतिक दल को काम करने की अनुमति होती है। वही शासन की सारी नीतियां और कार्यक्रम निर्धारित करता है। फ्रेंड्स, वन पार्टी सिस्टम में सिर्फ एक ही पॉलिटिकल पार्टी होती है जो कि डिसाइड करती है कि देश को कैसे चलाना है, क्या नीतियां बनानी है, सब कुछ उसी पार्टी के हाथों में होता है। एग्जाम्पल के लिए पूर्ववर्ती सोवियत संघ यूएसएसआर में कम्युनिस्ट पार्टी थी। इसी तरह हम आज के टाइम पर जनवादी चीन का एग्जाम्पल देख सकते हैं, वहाँ पर भी कम्युनिस्ट पार्टी है। तो यहाँ पर एक ही पार्टी है जो कि पूरे देश की राजनीतिक व्यवस्था को सुनिश्चित करती है कि कैसे पॉलिटिकल फॉर्मेशन करना है, कैसे नीतियाँ बनानी है, कैसी पॉलिसीज़ वगैरह बनानी है। और ये पॉलिटिकल पार्टी एक अथॉरिटेरियन की तरह यानी कि एक सत्तावादी प्रणाली की तरह कार्य करती हैं। मतलब थोड़ा सा तानाशाह जैसा रुख अपनाती हैं और लोगों के आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक जीवन पर नियंत्रण स्थापित करने की कोशिश करती हैं। वन पार्टी सिस्टम को एक दलीय प्रणाली को नॉन डेमोक्रेटिक यानी कि गैर लोकतंत्रीय माना जाता है। तो फ्रेंड्स, आपको पता ही होगा कि ये गैर लोकतंत्रीय क्यों है। क्योंकि लोकतांत्रिक विचारधारा का मानना होता है कि
लोगों के पास चुनाव करने के लिए एक से ज़्यादा राजनीतिक दल होने चाहिए, जो कि इसमें नहीं होता है। इसके अलावा ये पॉलिटिकल पार्टी लोगों के, जो एक राजनीतिक दल पार्टी प्रणाली होती है उसमें लोगों के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक सभी पक्षों को नियंत्रित करने की कोशिश की जाती है। इस वजह से भी इसे गैर लोकतंत्रीय माना जाता है। फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि एक दल प्रधान प्रणाली एक दलीय प्रणाली से अलग है। मतलब वन पार्टी सिस्टम और वन पार्टी डोमिनेंट सिस्टम में बहुत अंतर होता है। तो थोड़ा सा यहाँ पर बात करते हैं एक दल प्रधान प्रणाली की, यानी कि वन पार्टी डोमिनेंट सिस्टम की। दोस्तों, वन पार्टी डोमिनेंट सिस्टम में कई सारे राजनीतिक दल होते हैं, कई सारी पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं, बट सत्ता पर एक राजनीतिक दल हावी रहता है। उदाहरण के लिए अगर हम भारत का एग्जाम्पल लें तो भारत में एक लोकतांत्रिक शासन प्रणाली आज़ादी के तुरंत बाद से ही पाई जाती रही है और 1977 तक केंद्रीय लेवल पर इंडियन नेशनल कांग्रेस ही सत्ता पर हावी थी। कई सारे राजनीतिक दल भारत में थे, चुनाव भी स्वतंत्र रूप से होता था, बट एक ही पॉलिटिकल पार्टी सत्ता पर लंबे समय से हावी थी। तो इसको ही हम कहते हैं वन पार्टी डोमिनेंट सिस्टम। इसके अलावा कई और भी देश हैं, मैक्सिको का एग्जांपल ले सकते हैं, वहाँ पर भी वन पार्टी डोमिनेंट सिस्टम रहा था काफ़ी लंबे समय तक, बट इसमें स्वतंत्र रूप से चुनाव होते हैं और दूसरी पार्टीज भी धीरे धीरे आगे बढ़ती हैं। और इस वन पार्टी डोमिनेंट सिस्टम को लोकतंत्रीय माना जाता है, डेमोक्रेटिक माना जाता है। फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं दो दलीय प्रणाली यानी कि टू पार्टी सिस्टम की। दो दलीय प्रणाली या द्विदलीय प्रणाली ऐसी व्यवस्था है जिसमें दो राजनीतिक दलों की प्रधानता हो। इसका मतलब ये नहीं है कि वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ दो ही राजनीतिक दल होते हैं। पॉलिटिकल पार्टीज कई सारी होती हैं, बट दो ही राजनीतिक दल सत्ता पर हावी रहते हैं। कभी सरकार इसकी बनती है, कभी सरकार उसकी बनती है। तो आइए कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं हम। तो दो दलीय प्रणाली के सबसे अच्छे एग्जाम्पल हैं ब्रिटिश प्रणाली और अमेरिकी प्रणाली। ब्रिटिश प्रणाली में लेबर पार्टी और कंजर्वेटिव पार्टी, जो ये दो पार्टी हैं, कंजर्वेटिव पार्टी और लेबर पार्टी, ये दोनों ही पार्टियां सत्ता पर हावी रहती हैं। इसके अलावा अमेरिका में भी कई सारे पॉलिटिकल पार्टीज हैं, बट केवल दो ही राजनीतिक दल, डेमोक्रेटिक पार्टी और रिपब्लिकन पार्टी, ये दोनों ही पार्टियां सरकार बनाती हैं। कभी सरकार डेमोक्रेटिक पार्टी की बनती है, कभी सरकार रिपब्लिकन पार्टी की बनती है। मतलब जिस प्रणाली में दो राजनीतिक दल प्रधान होते हैं उसको हम द्विदलीय प्रणाली या दो दलीय प्रणाली कहते हैं। यहाँ पर दूसरे राजनीतिक दल होते हैं, बट वो बहुत ही छोटे होते हैं। फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं बहुदलीय प्रणाली यानी कि मल्टी पार्टी सिस्टम की। जिस देश में दो से अधिक राजनीतिक दल होते हैं और ऐसी स्थिति में चुनाव में उनमें से किसी को भी स्पष्ट बहुमत नहीं मिल पाता है, तो वहाँ पर बहुदलीय प्रणाली पाई जाती है। मतलब फ्रेंड्स, मल्टी पार्टी सिस्टम में कई सारे प्रभावी राजनीतिक दल होते हैं। द्विदलीय प्रणाली में केवल दो प्रधान राजनीतिक दल होते हैं, बट मल्टी पार्टी सिस्टम में कई सारे प्रधान दल होते हैं और उन सभी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिल पाता है, जिस कारण से मिली जुली सरकार यानी कि गठबंधन की सरकार बनती है। फ्रेंड्स, कई सारी पार्टियां द्वि पार्टी प्रणाली में भी होती है, मतलब टू पार्टी सिस्टम में भी होती हैं, बट वहाँ पर केवल दो राजनीतिक दल प्रधान होते हैं। लेकिन मल्टी पार्टी सिस्टम में एक से ज़्यादा राजनीतिक दल प्रधान होते हैं और स्पष्ट बहुमत किसी भी एक पार्टी को पूरी तरह नहीं मिल पाता है। एग्जाम्पल हम इंडिया का ले सकते हैं। इंडिया में अगर हम 1990 के बाद की राजनीति को देखें तो गठबंधन की ही सरकारें हमें देखने को मिली हैं। इसी तरह इंडिया, फ्रांस, ये ऐसे देशों के एग्जाम्पल हैं जहां पर एक से अधिक राजनीतिक दल प्रभावी रहते हैं। आई होप फ्रेंड्स ये टॉपिक आपका क्लियर हो गया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। थैंक यू।